जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवशयनी एकादशी का व्रत है, तो आज आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त को इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने और दूसरे विष्णु भक्तों में भी शेयर करें। अगर आप भी शीला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए तुलसी माता की जय हो। ब्रह्म विवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे देवशयनी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्थ मास का आरंभ होता है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मंडन, मुंडमंडल आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर के शयन करने चले जाते हैं और फिर उन्हें 4 महीने के बाद उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 4 महीनों को चतुर्थ मास का नाम दिया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या होती है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब पितामह ने उन्हें बताया कि सतयुग में मदान नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज करते थे। उन्हें राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। वे सारे इस बात से अनजान थे। एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश की अकाल में एक करके 3 वर्ष बीत गए, लेकिन बारिश की एक बूंद ना पड़ी। तो इस तरह भयंकर अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष में यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत सभी कार्य रुक गए। जब मुसीबत पड़ी हो तो प्राणी के धार्मिक कार्यों में रुचि कहाँ रह जाती है। अकाल इतना पड़ा कि दोनों वक्त अनाज की भी कमी पड़ गई। तो सारी प्रजा दुखी होकर राजा के पास गई और वहां जाकर अपना दुख सुनाया। पर राजा को इस बात का पहले से ही पता था, पर अपनी प्रजा की आंखों में इस तरह दुख देखकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और सोचने लगे कि आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद में राजा इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिर ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें अष्टांग प्रणाम किए। तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कुशल कामना पूछे और फिर पूछे कि आप जंगल में इस तरह क्यों विचर रहे हैं और आपके आश्रम आने का क्या कोई खास कारण है? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण में ऐसा हो रहा है? कृपया करके आप समाधान करें। तो यह सुनकर महर्षि अरंगी ने कहे कि हे राजन, सब युगों को उत्तम युग सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में पर्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक सदर तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव हो सकती है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुए। तो राजा ने उस ऋषि से कहा कि हे देव, मैं उस निर्दोष को मार दूं, इस बात के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। आप कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि
हे राजन, आपके मन की बात जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और इसी को प्रणाम करके अपने राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देव शनि एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करते थे। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास से 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बेटी से बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गए और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा न मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिए और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिए, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वह लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसके ने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लाने के लिए चली गई। जैसे हुआ पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दी, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ बिगड़। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं, तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा कि हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगे कि अब की बार मैं इसे ज़रूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुशी हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस फालतू तोते को
पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। तो अपनी छोटी बेटी की मुँह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हाकिम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी का चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने यह वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हो तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिए। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों में खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार की सारी बातें बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी
और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय 11 माता का आग्रहण किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर कर दिए। एक पुत्र को उसने जन्म दिए। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता का देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा कि तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता ने उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वह हमसे भिक्षा नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि रानी से ही भिक्षा लूँगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है तो उसे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी का पुत्र का एक टुकड़ा था उसे उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है। वहाँ से लेकर चली आती है और राजा कुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले में वह हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूँगी तो वह मुझसे बात करेंगे। तो वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहा जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी को यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश का दोष देने लगते हैं।
और राजकुमार अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब आपने सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में वास करते हो। एक दिन कर्माबाई इच्छा हुई कि ठाकुर जी को हम फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं, यह मेरी दिल में इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया है वही खिला दो। आज तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे इंतज़ार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से लेकर आओ। इतना सुनते ही कर्माबाई तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी, कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुँह ना जल जाए। संसार को अपने मुख के सामने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगवत की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म कर भगवान जी ने माँ से कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोज़ाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज़ यहीं आकर खा के जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोज़ाना कर्माबाई रोज़ सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोज़ाना तारीफ़ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ़ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है, एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माताजी, मैं आपके घर का एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्माबाई ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुँह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की। वह कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन यह क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखे कि कर्माबाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज़ हो गए और कहने लगे कि माताजी, आप यह क्या कर रही है? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, यह सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें? तो कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं उस छोर छार पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ ताकि वह खा पीकर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाएं। हे महाराज, मुझे तो भगवान की भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, अब ऐसे
ऐसा करना ही सुबह पहले स्नान करना और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी और पूजा पाठ करनी और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने यह दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले कि माँ मैं आ गया हूँ खिचड़ी लेकर। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाएं कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर में के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर से बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्माबाई ने पहले स्नान किए, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज़ वाले भाव का स्वाद नहीं आया। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी ख़त्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी बिना पानी पिए मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वह समझ गया कि अच्छा यह बात है। अब मेरे में समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर में सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। यह सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर का पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसी लग गई। तो पुजारी जी की बात सुनकर भगवान ने कहे कि पुजारी जी अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं रोज़ाना कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोज़ाना तो जब मैं कर्माबाई के घर जाता हूँ तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती है, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले स्नान करूँगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद में खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देर हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना धोए जल्दी से मंदिर गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ और साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका है तो उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। कर्माबाई मेरी माँ को है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसे गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और यह कर्माबाई यह तो भगवान जी के माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गई और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए। तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वह बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाए या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ और मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। तो कर्माबाई ने यह हमेशा की तरह बड़े ही स्नेहपूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान
को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी ख़त्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहें कि माँ, इस तरह ही रोज़ाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट भी नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपका बनाई खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपके पूजा पाठ करने की या स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या ज़रूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो यह सुनकर कर्माबाई की आंखें खुशी के आंसू से झलक आए और वह बोली कि बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह से बेटे का कर्माबाई फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू है और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा। तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो यह पुजारी ने कहा कि प्रभु जी, आप चुप हो जाइए, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद मेरा यह वादा है कि आपसे कि सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी का सबसे पहले भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम की कथा, इस कथा को आषाढ़ माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाती है। हर साल आषाढ़ माह में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।